दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आखिर हो क्या गया है? आखिर क्यों नहीं दिल्ली की जनता के दिल में वो बस पा रही हैं? आखिर क्यों आए दिन उनकी किरकिरी होती जा रही है? 2 से 3 महीने हुए हैं शपथ लेते हुए, लेकिन शपथ में जो कसम खाई थी वो वादा पूरा क्यों नहीं कर पा रही है? कांग्रेस के सीनियर नेता लगातार 2500 का मामला हो, एलपीजी का मामला हो, प्रैक्टिकल सबूत के साथ उनकी बखिया उधेरी हैं। और फिर से एक बार जिस पाखंडी के साथ या पाखंडी का वो आरती उतारने गई थी, उनकी धज्जियां उड़ाने के लिए अरुण मलिक जी मेरे साथ मौजूद है। कांग्रेस के सीनियर नेता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीएम रेखा पर आपने लगातार हजार सवाल की, जवाब का आता पता नहीं। अब जिसको आप लोग पाखंडी कहते हैं, बाबा बागेश्वर की आरती उतारते देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली की जनता जो है ये जुमला गुप्ता से परेशान है, दुखी है, क्योंकि उन्हें दिल्ली की जनता से झूठ बोले। 2500 रुपया दूंगी, गैस सिलेंडर दूंगी, ना गैस सिलेंडर मिला, ना 2500 मिले, बल्कि 50 रुपये गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। दूसरी बात, रेखा गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री दिल्ली की, महिलाएं से क्यों नाराज़ हैं? वो खुश नहीं है। वो इसलिए दिल्ली की जनता की आरती उतारती तो मज़ा आता। रेखा गुप्ता दी दिल्ली की जनता की आरती उतारती तो जनता खुश होती कि जिस जनता ने उनको जिताया उनकी मैं आरती उतारी। एक पखंडी, एक अंधविश्वास फैलाने वाला व्यक्ति, एक धर्म के नाम पे पखंड करने वाला, बागेश्वर धाम में झूठी बातें करने वाला, देश में आस्था के नाम पे पखंड फैलाने वाला, उसके घी के साथ आरती उतारना, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। कड़ी निंदा करता हूँ। मैं भी ये कड़ी निंदा इसलिए कर रहा हूँ, पहला तो ये कि ये तो इनके आस्था का सवाल है, किसी का भी आरती उतारे। दूसरा कि उनको पाखंडी क्यों कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है, उन्होंने किया क्या है? उस पखंडी बाबा ने किया क्या इस देश के लिए? पखंड का जाल ही तो बिछाया हुआ है, दरबार ही तो लगाता है। क्या हनुमान उसी के अंदर आते हैं और किसी के अंदर नहीं आते? हिंदुओं को एक कर रहे हैं, सड़कों पे आकर जोड़ने का काम कर अरे रहे हैं। भ्रम मत फैलाए, एक कर रहे हैं, भ्रम फैला रहा है, अंधविश्वास फैला रहा है, उसको हम रोकना चाहते हैं। अंधविश्वास को रोकना चाहते हैं, उसके भ्रम को रोकना चाहते हैं। आप जबरदस्ती तो बोला तो नहीं रहा ना, वो लोग खुद जा रहे नहीं, लोग नहीं, भ्रम जाल फैला रहा ना, भ्रम जाल, आस्था का जाल फैला रहा भ्रम, तो रोकना। हम देश के वासी हैं, इस देश के नागरिक हैं, वो राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविटी से भी जुड़े हुए हैं, ये रोकना हमारा पहला कर्तव्य। सीएम रेखा का क्या गुनाह है? देखिए, मैं कहता हूँ सीएम रेखा गुरुद्वारा साहब में चली जाती, मंदिर में चली जाती, आपके मस्जिद में चली जाती, गिरजाघर में चली जाती, मैं खुश होता। वो आस्था के वो हैं प्रतीक, धर्म हमारे सिख धर्म आस्था का प्रतीक है, मंदिर आस्था का प्रतीक है, आपके चर्च आस्था का प्रतीक है। आप थोड़ी ना सिखाएंगे कि वो कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे। तो वो हमें सिखाएगी कि आदमी की पूजा करो, वो सिखाएंगी कि घी डाल के आदमी की पूजा करो। ये मुख्यमंत्री का काम रह गया क्या? मुख्यमंत्री का काम 3 महीने हो गए, तुम लोगों को दो ना, आपको 2500 रुपये दो, गैस सिलेंडर फ्री देना वो दो, दाम कम करो, महंगाई कम करो, ये काम है। रोज़गार दो, ये काम करो कि लोगों के भ्रम जाल वाले आरती उतारो। सुनिए, मोदी जी आए थे कि भगवान राम को लेके आएंगे, भगवान राम मोदी जी को ले आए कि मोदी जी भगवान राम को लेके आए हैं? क्यों ये उल्टी गिनती शुरू करते हैं, उल्टे पखंड करते रहते हैं? उसी मोदी जी ने इन सीएम पद पे बैठाया रेखा। अब वो सीएम जो देखेंगे मोदी जी, वो कहेंगे ये तू क्या कर रही है? या तो तू मेरी पूजा करती, मोदी जी की पूजा करती जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, एक पखंडी की पूजा करना वो कहाँ का राय है? क्या चाहते हैं? जब ये शपथ ले रही थी तब आप लोग कह रहे थे ये जुमलेबाज है, ये गालीबाज है, हाँ। ये वगैरह वगैरह। क्या चाहते हैं महिलाओं? देखिए इतनी नफरत क्यों है? देखिए महिलाओं से हमें कोई नफरत नहीं है। फिर हमें सारी महिलाओं से किसी को नफरत नहीं है। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम सम्मान करते हैं महिलाओं को, हमें सिखाया गया है, महिलाओं का सम्मान करते हैं। मैं इनके खिलाफ कोई बात तो नहीं कर रहा, इनकी जो पर्सनैलिटी की बात तो नहीं कर रहा। अब इन्होंने कहा ना कि वो उसको सीमा हैदर को भेजो पाकिस्तान। अब मैं एक चीज़ और बात करता हूँ कि सीमा हैदर बोले ISI मुर्दाबाद, ऑन कैमरा बोले ISI मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, वो सीमा हैदर ऑन कैमरा बोल के दिखाए, वो नहीं बोलेगी। दूसरी बात ये कहती हैं कि इनको पाकिस्तान जाना चाहिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करें। भाई ये क्या बात है? 2 साल हो गए बिना वीज़ा के यहाँ, ये हाथ पकड़ के जाके हवालात में डालें कि चलिए सीमा हैदर बिना वीज़े का इनको डालो। साबित कीजिए, अब ये साबित कीजिए जो सबसे अहम हो। अब ये साबित कीजिए कि सीएम रेखा दिल्ली की जनता के दिल में क्या नहीं बस पा रही है? तो क्यों नहीं बस पा रही? वो इसलिए क्योंकि काम ही नहीं कर रहे हैं जनता के दिल में। ये काम है आदमी की आरती उतारना, ये काम है मुख्यमंत्री का। देश की राजधानी
देश, इतने बड़े देश की 140 करोड़ लोगों के राजधानी दिल्ली की एक मुख्यमंत्री आदमी की भ्रम जाल फैलाने वाले पखंडी बाबा की आरती उतारिए, कहाँ ले जा रहे देश को? मैं आपको डेटा देता हूँ, सबूत देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने शपथ लिया, उन्होंने कस्में खाई, कैबिनेट की बैठक बुलाई और उन्होंने साफ साबित कर दिया 2500 का ऐलान किया। दिया कि नहीं दिया? पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई, इन्होंने कहा था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 2500 रुपये दूंगी, 500 सिलेंडर फ्री आपका मिलेगा। वो कैबिनेट मीटिंग बात करें आप, पूरा पैमाना तैयार है सर, रोड मैप तैयार है सर। कैबिनेट मीटिंग में क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं दिएगा 2500? क्यों नहीं दिएगा सिलेंडर? अरे कैबिनेट की मीटिंग तो कांग्रेस के लोग करते हैं। राहुल जी ने कहा था, कर्नाटक में हुई, हिमाचल में हुई, पहले ही कैबिनेट मीटिंग में सिलेंडर 500 रुपये मिला। प्रियंका जी ने कहा तो किया ना सीएम, कर्ज माफ हुए किसानों को। ये कांग्रेस करती है, ये कुछ नहीं करने वाले। 50 रुपये सिलेंडर के बढ़ा दिए, आपको फ्री मिला। कितना क्यों झूठ बोलती है? तो लोग कैसे दोबार करेंगे? तो 2 से 3 महीना हुआ है, अभी 4-5 महीने में 3 झूठ तो बोल ही दिए। 2500 दूंगी, नहीं मिले। गैस सिलेंडर दूंगी, नहीं मिले। 500 से सिलेंडर फ्री मिलेगा, नहीं मिला। 50 रुपये बढ़ा दिए। महंगाई पे कोई बात नहीं करती, बेरोजगारी पे बात नहीं करती, सफाई पे बात नहीं करती, हेल्थ डिपार्टमेंट पे कोई बात नहीं करती। ये चीज़ें तो करती नहीं। घर में जा रही हैं, अस्पताल में जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, उनका दुख दर्द जान रही है। अरे दुख दर्द दे रही हैं लोगों को, ले नहीं रही, दे रही हैं लोगों को दुख दर्द। लोग, दिल्ली के लोग आंसू भरी जिंदगी जी रहे हैं। हर तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ये संसद ही है, संसद के पास चले जाओ, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। कई बार मैं वीडियो बना चुका हूँ। अभी फिर वैसे के वैसे इनके पास डस्टबिन नहीं है कि वो डस्टबिनों में डाल दे। डस्टबिन यहाँ तक नहीं रखे। जाइए अभी भी देखिए संसद, वहाँ कूड़े के ढेर लगे हैं सारे। पानी गंदा आ रहा है, बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं। किस किस की बात करूँ मैं, आपको बताइए। क्या कोई चश्मा पहन लिया आपने, कसम खा लिया कि सीएम रेखा का विरोधी करना है? मैंने कसम, कांग्रेस का कार्य करता हूँ भाई। और राहुल जी ने हमें सिखाया है सच बोलना है, तो मैं सच ही तो बोल रहा हूँ। हमें राहुल जी ने सिखाया है सच बोलना है, जनता को झूठ नहीं बोलना। तो हम जनता को सच ही बोलेंगे। हम कांग्रेस से सिपाही क्यों झूठ बोलेंगे जनता से भाई? तो सिखाया। कांग्रेस के टाइम में या आम आदमी पार्टी के टाइम में बिजली कट नहीं होती थी? ना, सुनिए मेरी बात सुनिए। महंगाई थी, आम आदमी पार्टी के टाइम में महंगाई थी, उन्होंने भी कुछ नहीं करा। दिल्ली का नाश ही करा आम आदमी पार्टी ने भी, और ये उससे ज़्यादा नाश हो रहा है दिल्ली की जनता को। आज जनता सिर्फ शीला दीक्षित कांग्रेस जी की सरकार को याद कर रही है। जितने ब्रिज बने, जो बातें हुई, उसके शीला दीक्षित जी के काम के अलावा दिल्ली में ये 10 साल से कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ बर्बादी की। दिल्ली को तोड़ा गया, सड़कें तोड़ी गई, खुदाई हुई, गंदे पानी पिला रहे हैं, गटर बंद हैं, सीवर बंद हैं। ये कुछ नहीं कर, इनको समझ ही नहीं, सरकार चलाना इनके बस की बात नहीं है। लेकिन बीजेपी वाले या सीएम रेखा को चाहने वाले या दिल्ली जो उनको चाहते हैं, समर्थन करते हैं, वो तो कहते हैं कि भाई डंके के चोट में वाहवाही है, दिल्ली में सब अच्छा है। अरे वो नाराज हो गई दिल्ली की जनता, कि दिल्ली की जनता को इन्होंने झूठ बोला है। 3 महीने में झूठ ही बोलती है। अरे कुछ करा तो है नहीं। एक भी काम मुझे बताओ उन्होंने कराओ। सिलेंडर मिला फ्री? नंबर 1 नहीं मिला। 2500 मिले, जो महिलाएं आस लेके बैठी थी, विधवा आस लेके बैठी थी, 2500 मिले, नहीं मिले, ना मिलेंगे, बल्कि 50 रुपये सिलेंडर के बढ़ा दिए। क्या कहना चाहते हैं सीएम रेखा के बारे में आखिर में? उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनसे दिल्ली नहीं चल पाएगी। कुर्सी के लायक? हाँ, कुर्सी लायक उनकी दिल्ली नहीं चल पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते चला पाए। इनके मंत्री, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे कई सूत्रों, जैसे कहते हैं हम लोग, कई सूत्रों से हमें पता लगता है। कई भी तो हो सकता है, मान गए कई सूत्र लोग, इनके मंत्री, कई लोगों से बातचीत करते हैं, यार ये नहीं चला पाएंगे, इनको चलाना नहीं आता, सरकार इनके बस की बात नहीं है। इसलिए ये दिल्ली की जनता की आरती उतारती तो मैं खुश होता। तो दिल्ली की जनता के बाद जिन्होंने इनको दिया मैंडेट, ये पखंडी के नहीं, मैं कड़ी निंदा करता हूँ।